हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। तो आज का ये जो वीडियो है वो होने वाला है कि यूक्रेन में कॉल सेंटर्स की जो जॉब्स हैं वो जो है पहली दो तीन बातें हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहली बात है कि ये जॉब आपको मिलती किस तरह से है। उसके बाद इस जॉब में आपसे वो जो है क्या करवाते हैं, तो मतलब इसका पैटर्न क्या होता है, तरीक़ेकार क्या होता है ये जॉब करने का। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि इस जॉब से वो जो है कितनी आपको सैलरी मिलती है, कितनी जो है आपकी अर्निंग्स होती हैं। क्या ये जॉब कॉल सेंटर वाली जॉब आप करके जो है अपने जो एक्सपेंडिचर हैं यहाँ के या फीसेस वगैरह हैं वो निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन आते हैं माइंड में कॉल सेंटर की जो जॉब्स हैं उनके बारे में, वो सारे जो क्वेश्चन हैं हम ट्राई करेंगे कि इस वीडियो में वो सारे कवर कर लें। हाँ, क्योंकि ये जो वीडियो है वो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से था। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं, कुछ टैक्सी का काम करते हैं, कुछ रेस्टोरेंट पे, कुछ स्टोर्स पे और कुछ कॉल सेंटर पे। और जो कॉल सेंटर है वो उन लोगों को भी हायर करते हैं जिनको एक्सपीरियंस नहीं होती या वो जो नए आते हैं। तो वो जो मतलब सारा कुछ है हम इस वीडियो में बताएंगे। बहुत से स्टूडेंट्स ने बोला था और वेट कर रहे हैं इस वीडियो के। तो आज जो भी चीज़ें हैं कॉल सेंटर के बारे में वो हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। सबसे पहली जो बात आती है वो ये है कि कॉल सेंटर जॉब होती किस तरह की है और उसमें क्या करना पड़ता है। तो यहाँ पे यूक्रेन में दो तरह के कॉल सेंटर्स होते हैं। एक कॉल सेंटर जो हर कंट्री में ही ऑब्वियसली होते हैं, कॉल सेंटर जो कि फॉरेक्स वाले होते हैं, लोगों से जो है पैसा डिपॉजिट करवाते हैं उनके, ये वो जो सारा मंजन होता है। अगर कोई करता है ये इस तरह का तो उसको ज़्यादा पता होगा। और जो दूसरा किस्म है वो होता है डेटिंग सेंटर का। वो जो है एक तरह की वेबसाइट्स होती हैं, आप उनको जो है चैटिंग करनी होती है आपको लोगों के साथ। तो ये दो तरह के यहाँ पर कॉल सेंटर्स होते हैं। अब ये है क्योंकि वो अब ये आता है कि वो स्टूडेंट्स को हायर कैसे करते हैं। तो देखिए जो फॉरेक्स में है, फॉरेक्स में ये होता है कि वो जो एशियन स्टूडेंट्स को मोस्टली नहीं लेते, क्योंकि जो हमारा एक्सेंट है वो अलग ही एशियन एक्सेंट है। बाकी जो यहाँ पे नाइजीरिया के स्टूडेंट्स हैं या मतलब के और जगह से उनको करते हैं। फॉरेक्स में ये चीज़ होता है कि वहाँ पे ना एक लिमिटेड डेस्क होता है जिससे वो अपने क्लाइंट से बात करते हैं। जैसे अरबिक डेस्क हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है ना, या फ्रेंच हो गया, इस तरह से वो बात करते हैं। और कुछ कॉल सेंटर्स ऐसे भी हैं जो हिंदी डेस्क ऑफ़र करते हैं। वहाँ पर कुछ इंडियन और पाकिस्तानी, बंगाली स्टूडेंट्स काम करते हैं। तो फॉरेक्स का ये चक्कर है। तो दूसरी बात ये, जॉब अगर आप यहाँ पर नए आए हो तो आप ये जॉब किस तरह से जो है फाइंड कर सकते हो। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप किसी ऐसे जो है फ्रेंड के टच में हैं जो इस फील्ड में है तो वो आपको जो है उसके रेफरेंस से आप जो है जा सकते हैं। वरना जो हमने पहली सी भी वीडियोस में वेबसाइट बताई हैं, आप उन वेबसाइट्स पे जो work.ua है और roboto.ua है उन पर जाके आप लिख सकते हैं इंग्लिश कॉल सेंटर्स इन कीव या इन ओडेसा, या आप जिस सिटी में आ रहे हो यूक्रेन में तो वहाँ पर आ जाते हैं। वहाँ पर जो है आप उनको कॉल करें डायरेक्टली, क्योंकि आपको इंग्लिश में जो है जॉब चाहिए तो वो इंग्लिश में ही बात करेंगे। क्योंकि जैसा कि सालार ने बताया यहाँ पर और भी अरबिक डेस्क वाले, हिंदी डेस्क वाले, जो हमारा ज़ुबान है उसके भी कुछ कॉल सेंटर होते हैं। इतने ज़्यादा नहीं है लेकिन कुछ हैं, आप उनके लिए भी जो है अप्लाई कर सकते हैं, आपको वहाँ से जो है वो मिल जाएंगे। हाँ, और इस काम के लिए ये है, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो वो कुछ दिनों का, वीक या 2 वीक्स का जो है आपका ट्रेनिंग करवाते हैं। और फिर ट्रेनिंग ये होता है कि ट्रेनिंग पेड भी होता है। जैसे आपको वो ट्रेनिंग के लिए बुला रहे हैं 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ता, तो फिर आपको वो पैसे देते हैं। और आपका जो ट्रेनिंग रिज़ल्ट होता है, वाइल ट्रेनिंग आपको वो कुछ टास्क भी देते हैं, वो आप करते हो। तो वो ट्रेनिंग के दौरान आपको जज करते हैं कि वाकई में ये जो स्टूडेंट है या जो लड़की अभी अप्लाई करने आई है उसके पास वो स्किल्स या स्टेमिना है कि वो हमारे साथ काम करे, हमारे क्लाइंट्स के साथ काम करे। तो वो, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई मसला नहीं है, वो जो है ट्रेनिंग्स देते हैं और वो ट्रेनिंग्स पेड टास्क के होते हैं। तो उसके बाद जो है बात आती है कि आप इन कॉल सेंटर्स पे काम करके कितनी सैलरी वो जो है अर्न कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने पहले बताया है कि यहाँ पर दो तरह के कॉल सेंटर होते हैं, एक डेटिंग का, दूसरा फॉरेक्स का।
तो जो फॉरेक्स में होती है वो उसमें जो है सैलरी आपकी एक तो बेसिक सैलरी होती है वो फिक्स होती है 1 महीने की। तकरीबन हर फॉरेक्स का अलग रेट होता है, लेकिन जो एवरेज है वो $400 से $600 तक ऐसे तरह से आपको मिलते हैं। और उसके बाद जो आप वहाँ पर काम करते हो अच्छे तरीके से, अगर क्लाइंटों से जो है पैसा डिपॉजिट करवाते हो और आपका कमीशन उस हिसाब से बनता है, तो एवरेज जो यहाँ पर फॉरेक्स में काम करते हैं उनकी एवरेज $800 या $1000 तक वो जो है अर्न कर सकते हैं 1 महीने में। हाँ, बाकी और जो डेटिंग सेंटर्स है वहाँ की सैलरी डिपेंड करती है, कोई फिक्स बनती नहीं। कुछ हाँ। मतलब कि जो डेटिंग सेंटर्स है ऐसे करते हैं, जैसे आपने एक दिन में $100 बना दिए तो आपका 40% वो दें, मतलब कि 40% जो उसका जितने भी मतलब कि आपने मंथली बनाए हैं पैसे उसका 40% आपको देते हैं। और उसमें यह है कि अगर कभी कभार आपके ज़्यादा भी बन जाते हैं, हाँ। मतलब कि कह सकते हो कि मिनिमम अगर आप अच्छे से काम करें, आपके पास स्किल्स हैं, चैटिंग स्किल्स हैं लोगों के साथ करने के लिए, तो आपके मिनिमम जो कह सकते हैं वो $300 आपके बन जाएंगी। पर ये है कि वो फिक्स सैलरी नहीं है, वो किस महीने आपके ज़्यादा बनते हाँ। हैं, किस महीने आपके कम बनते हैं, उस हिसाब से जो है ना आपका सैलरी डिसाइड होता है डेटिंग सेंटर्स में। हाँ, जिस तरह के फॉरेक्स की सैलरी फिक्स होती है 1 महीने की, उसके बाद आपका जो कमीशन है वो उसमें ऐड होता है, लेकिन डेटिंग सेंटर में ऐसा नहीं होता। तो उसके बाद ये बात है कि इस सैलरी से एक्सपेंडिचर जो है कवर हो जाते हैं या नहीं हो जाते। तो हमने पहले भी एक्सपेंडिचर के बारे में, यहाँ कीव में जो एक्सपेंसेस आते हैं उसके बारे में वीडियोस बनाई हैं। अगर आपने नहीं देखी पहले तो हम जो है वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो जो यहाँ का नॉर्मल ख़र्चा आता है वो $100 या $200 के दरमियान ही आता है। तो आप यहाँ पर जो रहने का, खाने पीने का जो है आप इजीली कवर कर सकते हैं ये जॉब्स करके। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर जो भी तकरीबन जो कॉल सेंटर है वो यहाँ पर जो है इलीगल होते हैं, वो लीगल रजिस्टर्ड नहीं होते। तो हम या आप जो है एज ए स्टूडेंट वहाँ पे जो है काम करते हो तो वो कोई रजिस्टर वगैरह नहीं होता उसमें। जो है एक आप सेफ़ होते हो इमिग्रेशन से, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट जो है लीगली वर्क नहीं कर सकता। तो आप अगर कॉल सेंटर पे जॉब करते हो तो आप इस चीज़ से, इमिग्रेशन वाली चीज़ से बच जाएंगे कि वो आपको कभी पकड़ नहीं सकते, क्योंकि जिनके कॉल सेंटर्स होते हैं उनके लिंक होते हैं, उनकी जो है उनके साथ मतलब पुलिस वगैरह के साथ लिंक होते हैं, उनकी बनी हुई होती है। तो ऐसा कोई मसला नहीं होगा। हाँ, क्योंकि ये एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि जो भी काम अगर आप यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करते हो, जो मतलब कि इंडोर काम होते हैं वो ज़्यादा ही सेफ़र होते हैं जो आउटडोर होते हैं। पर कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि आजकल जो स्टूडेंट्स है वो कंस्ट्रक्शंस का भी काम कर रहे हैं, हाँ। उनके पास परमिट नहीं है। तो अभी बहुत से स्टूडेंट्स इंडिया, पाकिस्तान, बांग्ला से जो है वो इमिग्रेशन वाले पकड़ रहे हैं, क्योंकि ये जो काम है वो एक तो आउटडोर है, दूसरा तो इलीगल वो कर रहे हैं। तो जो कॉल सेंटर्स के बारे में था वो जो सब हमने एक्सपीरियंस किया है वो आपके साथ शेयर किया है। तो आज के लिए इतना ही था। और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई मतलब पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर हमारे फेसबुक पेज पर जो है आप मैसेज कर सकते हैं। हम एज़ सुन एज़ पॉसिबल वहाँ पर आपको जो है रिस्पांस करेंगे। हाँ, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर किसी दोस्त के लिए हेल्पफुल है तो लाजमी उसके साथ भी शेयर करें। चलो मिलते हैं अगली। Rage on that beat, going crazy.